बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय। किसी एक गांव में एक गृहस्थ के घर विवाह का अवसर आया। ब्राह्मण ने देखा कि गणपति की मूर्ति है ही नहीं। अब क्या किया जाए। वह ज्ञानी था। उसने सोचा कि ईश्वर की प्रतिष्ठा प्रेम पूर्वक कहीं भी की जा सकती है। सुपारी से भगवान बसाए। सुपारी में भगवान बसे होते हैं, अर्थात उसने सुपारी से ही भगवान ठाकुर जी का अर्पित कर दिया। कथा सुनकर यदि कोई शुभ संकल्प नहीं किया जाता है तो श्रोता का सुनना और वक्ता का कहना दोनों ही निरर्थक हो जाता है। कथा सुनकर उसे हृदय में रखो। किसी भी स्वरूप की मूर्ति की स्थापना करके उसकी प्रेम और भावपूर्वक सेवा करो। चित्त स्वरूप का अपेक्षा मूर्ति स्वरूप अधिक अच्छा है। सेवा करते समय मन में ऐसा ही भाव रहना चाहिए कि साक्षात परमात्मा ही है। सेवा की आरंभ में ध्यान करो, संपत्ति के अनुसार खर्च करो, सुंदर सिंहासन बनवाओ, ध्यान से भगवान भावना करो और भगवान वैकुंठ के इधर आ रहे हैं और आपके घर में सेवा स्वरूप का प्रतिष्ठा हो रहा है। सेवा करते समय किसी भी व्यक्ति का साथ बातचीत मत करो, उसे भी नमस्कार ही कर लेना। ना तो कोई परमात्मा से श्रेष्ठ है और ना ही कोई परमात्मा के समान ही है। सेवा में मन को लगाए रखना और सेवा है। तुम अपने शरीर में जैसे प्रेम रखते हो वैसे ही प्रेम ठाकुर जी के स्वरूप में ही रखो। परमात्मा के अनन्य उपकार है। सदा यही सोचना है कि मेरी कई बार प्रभु ने रक्षा की है। मैं प्रभु का सेवक हूँ, दासानुसार दास हूँ। मैं तुम्हारा हूँ। सेवा में दास भाव मुख्य है। दास भाव से हृदय शीघ्र ही नर्म बन जाता है। सेवा में दैन्य के आने से हृदय पिघलता है। कृष्ण सेवा में जब तक हृदय पिघलता नहीं है तब तक सेवा सफल नहीं हो सकती है। दास भाव के बिना सेवा नहीं फलती। सेवा स्नेह और समर्पण भाव से करो। जब तक मूर्ति के प्रति भगत भाव ना जागे तब तक प्रत्येक पदार्थ में प्रति ईश्वर भाव नहीं जागेगा। सेवा करते समय लक्ष्य में वही रखो कि यह प्रत्यक्ष देवता या ईश्वर ही है। जिस दिन तुमसे कोई पाप हो गया होगा उस दिन सेवा करते समय प्रभु अप्रसन्न से लगेंगे। जीव पाप करता है तो दुख होता है और कष्ट होता है, अतः शुद्ध होकर के सेवा करो। जब तक मन में मलिन होगा तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। मन से मालिन्यता दूर करो। प्रभु सेवा की भावना और अटलता कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर नामदेव महाराज का एक जीवन प्रसंग दृष्टव्य है। नामदेव महाराज के घर में प्रतिदिन विठलानाथ जी सेवा पूजन किया जाता था। जब नामदेव 3 वर्ष के बालक थे तब की ही यह बात है। उनके पिता ने एक बार कहीं बाहर जाना पड़ा तो सेवा पूजा का काम वे नामदेव को सौंप गए। पिता ने नामदेव से कहा, बेटा विठलानाथ हमारे घर के स्वामी है, उनकी सेवा किए बिना भोजन करना पाप है। यह सुन करके नामदेव सेवा करने की रीति पूछी। पिताजी ने कहा, विठलानाथ जी घर में प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः उनके प्रसाद के रूप में वस्तु का ग्रहण करना दोष नहीं है। ठाकुर जी को अर्पण ना करना ही पाप है। वेदांत ब्राह्मणों की बात बताते हैं कि जीव ब्रह्म है। जीव चाहे ब्रह्म स्वरूप ही हो, किंतु मानव शरीर के कारण आज तो वह प्रभु का दास ही है। परमात्मा उसे ना जाने कब तक अपनाएंगे, ब्रह्म रूप बनेगा तब तक तो दास ही है। दास भाव से जीवन सुधरता है और मृत्यु भी सुधरती है। भागवत में वैशल्य भाव, मधुर भाव आदि का वर्णन है, किंतु वो सभी दास भाव से मिश्रित ही है। दास भाव के बिना ईश्वर का जीव में दया नहीं आती है। पिताजी बोले, बेटा प्रातः काल में जल्दी जग करके स्नान आदि पवित्र होने के बाद भगवान का प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करना, उन्हें जगाना। प्रतिष्ठन ममा गोविंद उत्स्थित गरुध्वज उत्तिष्ठ कमलाकंत
त्रयोकम त्रयोलोकय मांगलय करूं, अर्थात किंतु प्रथम भोग सामग्री तैयार कर लेना। वैष्णव के हृदय में प्रेम भाव जगेगा तो ठाकुर जी को भूख लगेगी। भगवान के चरण में धीरे धीरे धोना, कहीं उन्हें तकलीफ न हो जाए, क्योंकि यथा देहे तथा देवे, यथा देवे तथा गुरु, अर्थात स्नान करा करके धीरे धीरे उनके दर्शन करना, सद्भाव से सेवा करना, फिर उनका श्रृंगार करना। उनसे पूछना कि आज आप कैसा पतंबर पहनेंगे। श्रृंगार करता भगवान के साथ हो जाता है। प्रभु ने यदि दिया है तो फिर उन्हें के लिए ही तो खर्च करने में क्यों संकोच। योगी की आनंद समाधि से मिलती है, वही तो आनंद भक्त को ठाकुर जी के श्रृंगार करते समय प्राप्त होती है। खुली आंखों से ही समाधि सा आनंद मिलता है। योगी प्राणायाम प्रत्याहार आदि करते हैं, फिर भी उनका मन कई बार कुछ उल्टा ही कर बैठता है। कन्हैया के बार बार बुलाने पर भी वो बोलेगा। जगत को भूलकर परमात्मा में तन्मय होने से आनंद प्राप्त होता है। श्रृंगार के पश्चात दूध और भोग अर्पण करना। विठलानाथ जी भले ही उन्हें आवश्यकता ना हो, फिर भी वे भोग अवश्य ग्रहण करें। जब कोई बार इस तरह प्रार्थना करोगे तभी ठाकुर जी दूध की स्वीकार करेंगे। सेवा भक्ति में प्रेम मुख्य है, सेवा भाव से करनी चाहिए। हे नाथ, आपने अजामिल जैसे का भी उद्धार किया है, तो आज मेरा भी करो। मैं अधम हूँ, किंतु अजमिल जितना नहीं। अजमिल ने तो वैश्या के साथ रहा था, मैंने वैसे तो कुछ किया नहीं है, तो क्या मुझ पर आप कृपा नहीं करोगे। स्तुति के पश्चात भगवान का वंदना करना। स्तुति के कई क्षति रह गई हो तो प्रणाम करके सब कुछ ठीक हो जाता है। सेवा की समाप्ति में बालकृष्ण का साष्टांग प्रणाम करना। रामदेव ने भोले बालक थे, सो उन्होंने पिता की बातें असह्य सोच मान लिया। उन्होंने नन्हे बालक को यदि ढंग से समझाया जाए तो उसे मूर्ति में भी भगवान दिखाई देंगे। बड़ा होने के बाद समझ में लगेगा तो वह दलील करने लगेगा। अतः बाल अवस्था में भक्ति का संस्करण दृढ़ करना चाहिए। नामदेव के मन में भी यह बात जम गई कि विठलानाथ दूध अवश्य पिएंगे और वे भोजन भी करेंगे। भक्त बना या बनाया नहीं जाता, भक्त तो जन्म से ही बनते हैं। नामदेव बाल अवस्था से ही भक्त थे। जिस दिन पिताजी बाहर गए, विठलानाथ की सेवा में धुन में मस्त नामदेव की नींद ही नहीं आई। वह बाल प्रातः काल 4 बजे ही प्रभु की सेवा में नील हो गया। उसने प्रभु को प्रेम से जगाया। बालक बन करके भगवान की सेवा करो। बालक प्राय निर्दोष होते हैं, निर्दोषता से सेवा करो। नामदेव ने ठाकुर जी के चरण को धो करके उनका सुंदर श्रृंगार किया। विठलानाथ जी प्रसन्न दिखने लगे। नामदेव गरीब घर के थे। तुलसी की माला जो ठाकुर जी को भी प्रिय था, पहना दी। अल्प देने पर भी अधिक मान ले वह ईश्वर है, और अधिक देने पर भी अल्प मान ले वह जीव है। नामदेव ने ठाकुर जी को गोपी चंदन का तिलक लगाया। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी को भूख लगी है। हमारे हृदय में यदि प्रेम है तो भगवान की मूर्ति में भी चेतना आती है। प्रेम जड़ को भी चेतना और प्रेम का अभाव चेतना को भी बड़ा जड़ बना